अस्सलाम वालेकुम। अर्ज किया है दोस्तों, मैं आपके सामने एक शायरी पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया है, आरजू झूठ है, आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो तुम्हें रहना हो जिंदगी में, खुश जो तुम्हें रहना हो जिंदगी में, अल्लाह के सिवा दिल किसी से लगाना नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में कैसे चैन सुकून आ जाए। ये जो शायरी कही गई है, इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल सबसे किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रखना है। इस शायरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इस शायरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस शायरी का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में चैन सुकून से रहना चाहते हैं तो किसी भी फानी चीज से दिल ना लगाए। फानी चीज बोलते हैं फना होने वाली चीज, खत्म होने वाली चीज, डेड हो जाने वाली चीज को फानी कहते हैं। मतलब कोई भी फानी चीज से दिल लगाना एक अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं है। सपोज दैट, इसे हम दलील से समझते हैं। अगर हमें पता लगा भाई ये जो है एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो, दुनिया के अंदर हर चीज फानी फना होने वाली है, तो ऐसा नहीं कि हमें दुनिया छोड़ बैठे। दुनिया को छोड़ के भी नहीं बैठना, दुनिया हमारी जरूरत है। हमें दुनिया को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, न कि उसे दिल लगा बैठना है। हम क्या कर रहे हैं, दुनिया से दिल लगा बैठे हैं। दुनिया से दिल लगा बैठे हैं। दुनिया से दिल लगा बैठने का क्या रिजल्ट आ रहा है? वो रिजल्ट ये आ रहा है कि जो हम चाह रहे थे वो अगर मिल गया तो चैन सुकून, अगर वो नहीं मिला तो चैन सुकून हो गया खत्म। क्या हो गया? चैन सुकून हो गया खत्म। और दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हो। दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हो। तो दोस्तों, दुनिया से दिल नहीं लगाना है हमें। दुनिया से क्या नहीं करना? दिल नहीं लगाना। दुनिया मुसाफिर खाना है और यहाँ से हमको एक दिन जाना है। तो दुनिया ऐसा नहीं कि दुनिया को भूल ही जा बिल्कुल। दुनिया को जरूरत से के हिसाब से इस्तेमाल करे। मतलब हमें जिस चीज की जरूरत है वो तो हमें मिल ही रहा है, और उसके अलावा जो हम चाह रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी चाह रहे हैं, तो उस जिस पे हम दुखी है, जिस पे हम दुखी है, परेशान है, टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिस चीज की हमें मतलब जिस चीज के बिना हमारा काम चल सकता है उसके लिए हमें परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी किस्मत पर मुतमईन हो। किस्मत पर मुतमईन होने से मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ ही रख के बैठ जा, काम करना ही बंद कर दे। भाई किस्मत में जो है वही होगा बस, अब तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें समझाने का मतलब है, अगर कह दिया किस्मत पे मुतमईन हो जाओ तो हम हाथ का हाथ धर ले, भाई जो किस्मत में है वही होना, तो फिर क्या फायदा है काम करके? नहीं, पढ़ के क्या फायदा है जब किस्मत में चोर बनना लिखा है, या मजदूरी करना लिखा है, या टमाटर बेचने लिखे है, तो पढ़ के फायदा क्या है? ऐसी हमारी सोच हो रही है। ऐसी हमारी सोच हो क्यों रही है? इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि दोस्तों, हमने जो है सुन सुन के, हमें जो है बता बता के, सुना सुना के हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया है। क्या कर दिया? डाइवर्ट। हमें अपनी किस्मत पे यकीन नहीं रहा, या जो किस्मत पे अकीदा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि हाथ पे हाथ धर के ही बैठ जा। जबकि मैंने आलिमों से सुना है, अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमा रहे हैं कि दुनिया को असबाब के साथ जोड़ दिया।
दुनिया को असबाब के साथ जोड़ दिया। आपको असबाब करना है, मिलेगा मुकद्दरी। मतलब पहले आपको काम करना है, उसके बाद जो मिले उस पे यकीन करना है कि ये मेरी मुकद्दर है, ये मेरी किस्मत में है। ऐसा नहीं कि काम तो कर नहीं रहे और जी हमारी किस्मत में तो है ही नहीं। बस ऐसा हमारा सोच बन चुकी है। इस सोच को बदलने के लिए हमें आलिमों से मिलना चाहिए, आलिमों की सोबत में बैठना चाहिए, उनसे जो है सीखना सिखाना करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके बयानात सुनने चाहिए। जैसे मोबाइल हर इंसान के पास है, ज्यादातर 90% लोगों के पास मोबाइल है और मोबाइल में डाटा है, बेफालतू की चीज देखी जा रही है, फिल्में, ड्रामे, शॉर्ट्स, ये वो कॉमेडी, ये इस तरह की हम जो बहुत सारी चीज देखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम, अगर भाई जितना टाइम आपके पास है, जो भी टाइम आपके पास है, आप डायरेक्ट आलिमों से मिलो जाके। आलिमों से मिलने का मतलब है कि आलिमों के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके बयानात सुनो। आलिम का देखना भी सवाब है, इबादत है। और अगर बाय द वे आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, तो आपको चाहिए कि अपने मोबाइल में आप जहां 4 घंटे फिल्में, ड्रामे, कॉमेडी ये सब देख रहे हैं, तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने सीखने और सिखाने के लिए किसी आलिम या मुफ्ती, वो भी तफ्सीस करके ठीक ठाक वाले। मोबाइल पे जो चल रहा है वहां भी 2 नंबरी चल रही है, मोबाइल पे भी 2 नंबरी चल रही है। कुछ मुफ्ती और आलिम जो है कुछ बता रहे हैं, जो अपने आप को आलिम कह रहे हैं, अल्लाह जाने वो आलिम है नहीं है क्या है, उनके बारे में मुझे बिल्कुल भी बदगुमान नहीं होना है, और कि ना ही किसी को होना चाहिए। हमें किसी भी इंसान के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। हमसे सब अच्छे है, सब बेहतर है, हमसे सब अच्छे है, सब बेहतर है। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन ठीक बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। जो ठीक बता रहा है उसे फॉलो करना है, उसे सुनना है, जो गलत बता रहा है उसे छोड़ देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या गुजारिश करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि थोड़ा टाइम अपना, आधा घंटा, 1 घंटा, जब आपको फुर्सत हो, उसे दीन सीखने और सिखाने में लगाए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम।